स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक सूची होती है जिसके अंदर हमारे डेबिट वाले बैलेंस और क्रेडिट वाले बैलेंस डाले जाते हैं और उन दोनों के टोटल को चेक किया जाता है कि वो दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि एसेट्स और एक्सपेंसेस के जो बैलेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं और इनकम एंड लायबिलिटी के जो बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। और यही बता चुका हूँ कि एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है। एसेट्स के अंदर जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, जो हमारे बिजनेस को रन करने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक। लायबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या आता है? जो हम उधार लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, जो हमें जो है एक लिमिटेड ये टाइम के बाद में वापस देना होता है। ठीक। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे जो रिवेन्यू नेचर के होते हैं, बार बार हमें पेमेंट करने होते हैं, जैसे कि रेंट हर महीने पेमेंट कर सकते हैं, क्वार्टरली पेमेंट भी हो सकती है, ठीक, हाफ ईयरली पेमेंट भी हो सकती है। ठीक। रेंट जो है इनकम भी हो सकती है अगर रेंट रिसीव हो रहा है। ठीक। तो अगर बार बार रेंट रिसीव हो रहा है तो इनकम है, कमीशन रिसीव हो रहा है तो वो भी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो वो भी इनकम है। तो ये सब जो अकाउंट है, जब इन सब के हम बैलेंस निकालते हैं तो इन बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में डालते हैं और चेक करते हैं कि इनके बैलेंस बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, तो ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में आप देख सकते हैं सबसे पहला जो कॉलम है वो है पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स के बाद में सेकंड कॉलम है हमारे पास डेबिट, यानी कि डेबिट बैलेंस की जो अमाउंट है वो हम इसके अंदर शो करेंगे। एंड नेक्स्ट एंड फाइनल कॉलम है हमारे पास में क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब जो क्रेडिट बैलेंस के जो अमाउंट्स हैं वो इसके अंदर शो की जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है 4 पॉइंट डाले हैं पर्टिकुलर के अंदर। पहला पॉइंट है एसेट्स। तो एसेट्स के अंदर जितने भी टाइप्स की एसेट्स होती हैं वो सारी की सारी आएंगी, जैसे कि कैश, बैंक, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी। ठीक। तो ये सारी की सारी एसेट्स है। इनकी पहचान कैसे होती है मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। बिजनेस को ऑपरेट करने में जो भी हेल्पफुल नेचर के आइटम्स होते हैं वो हमारी क्या होती है, एसेट्स होती हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपके पास लायबिलिटीज़। तो देख सकते हैं लास्ट वीडियो में मैं लायबिलिटी के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिया था। लायबिलिटी के अंदर वो सारे के सारी वैल्यूज़ आती हैं, वो सारे आइटम्स आते हैं जो हमने उधार ले रखे होते हैं और वापस हमें जो है पेमेंट करने होते हैं। जैसे कि बैंक से लोन, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बैंक से लोन लिया होएगा तो हमें वो वापस पे करना है। जैसे ही क्रेडिटर्स, हमने किसी पर्सन से उधार ले रखा हो या फिर किसी आदमी से उधार ख़रीदा हो तो उसको हम वापस पेमेंट करेंगे, तो वो भी हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज़ है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई ऐसा एक्सपेंस जो हमने खर्च करा हो लेकिन उसके अभी हमने पेमेंट ना करी हो तो हमारे लिए क्या है, वो लायबिलिटीज़ है। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब जो भी आप एक्सपेंसेस मतलब जो भी आपने बार बार खर्च करने होते हैं बिज़नेस को चलाने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जैसे कि गुड्स परचेज़ करना, जैसे कि जो आपने कर्मचारी इधर रखे हैं उनकी सैलरी देना। तो ये सब क्या है, एक्सपेंसेस। ये रिवेन्यू नेचर के होते हैं, ये हमें बार बार पेमेंट करने होते हैं। इसके बाद आपके पास आता है फोर्थ पॉइंट, इनकम्स। इनकम्स के अंदर वे सभी इनकम जो बिज़नेस करके हम बार बार अर्न करते हैं वो रिवेन्यू नेचर की होती है, तो ये इनकम होती है। जैसे कि हम बार बार गुड्स को सेल करेंगे तो उससे जो होने वाली इनकम है वो हमारी इनकम काउंट होएगी। या फिर हमने जो है अपने किसी मकान को या दुकान को किराए पर चढ़ा रखा है तो उससे आने वाला जो किराया है वो क्या हमारे लिए इनकम है। तो जब इसके अलावा बिज़नेस में हमें जो कमीशन रिसीव होता है या डिस्काउंट रिसीव होता है तो वो सब क्या है, हमारी इनकम है। इसके बाद हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट कॉलम के दोनों का टोटल हम करते हैं और दोनों टोटल जो हैं इक्वल आते हैं। इन केस अगर ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है दोनों साइड के इक्वल नहीं आते हैं तो जो भी डिफरेंस होएगा वो डिफरेंस हमारा सस्पेंस अकाउंट के नाम से डेबिट या क्रेडिट कॉलम में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिधर भी वो वैल्यू कम आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्रायल बैलेंस आपको काफ़ी हद तक समझ में आया है।